तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है सोशल नेचर के होते हैं। ठीक है, सोशल नेचर के यानी सामाजिक होता है। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन बींग्स वो सोशल सामाजिक होता है। जन्म के बाद हर पर्सन फैमिली का पार्ट बन जाता है और धीरे धीरे नेबर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये सोशल साइंस से रिलेशन होता है। ठीक है, लोग क्या होते हैं, विलेज, टाउन्स और सिटीज में रहते हैं जहां वो एक दूसरे पर सेफ्टी, लाइवलीहुड, लर्निंग और वेल बीइंग के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, पार्क्स और क्या होते हैं, वाटर जैसे पब्लिक रिसोर्सेज शेयर करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, वो जो होते हैं आइडियाज, कस्टम, लैंग्वेज, बिलीफ, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। इसीलिए एक क्या होता है, एक पर्सन के एक्शंस दूसरे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। हम आगे समझेंगे, नहीं मेन रूप से कहेंगे कि तो सोशल साइंस इज स्टडी ऑफ दीज कनेक्शन एंड शेयर अरेंजमेंट्स। ठीक है, जो भी ये अरेंजमेंट्स है, ठीक है, शेयर्ड अरेंजमेंट है, कनेक्शंस है, इसी सभी चीज़ों को हम, इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। इसमें हम मेन रूप से फैमिली, कम्युनिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे डिफिनेशंस ऑफ स्कॉलर्स। डिफिनेशन स्कॉलर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन दिया है। सबसे पहले इन्होंने जेम्स हाई ने कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि ये जो सोशल साइंस है एक ऐसी स्टडी है जो फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर्स की म्यूचुअल एक्शन को समझाती है, जो सोशल रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं जेम्स हाई। ठीक है, वहीं जो चार्ल्स वियर्ड हैं, ये कहते हैं कि सोशल साइंस ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज और थॉट्स का बॉडी है। ठीक है, ये कहते हैं चार्ल्स वियर्ड। मतलब जो सोशल साइंस है ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज है और उसके थॉट्स होते हैं, है ना, थॉट्स के बॉडी होते हैं, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। अब जो सोशल साइंस है, यहाँ पे कहते हैं कि सोशल साइंस स्टडी सोसाइटी इन ए केयरफुल, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक वे, है ना। सोशल साइंस सोसाइटी को केयरफुल, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं। ये जो होते हैं, ये सिर्फ पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछता है ना। क्वेश्चन तो पूछता ही है, इसके साथ ही साथ क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एविडेंस कंपेयर करता है और एक्सप्लेनेशन डेवलप करता है। ये सारी चीजें कौन करते हैं, सोशल साइंस करता है। ठीक है, ये हमें फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये जो है सोशल साइंस होते हैं। अब यहाँ पे हम सोशल साइंस कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, मतलब जो सोशल साइंस के जो दो मेन एस्पेक्ट्स हैं उसको हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें जो लोग होते हैं, लोगों के बीच इंटरेक्शन और डेली लाइफ रिलेशंस का स्टडी होता है। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे आपका फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लिविंग, सोशल कस्टम्स, है ना, और क्या होता है रिलीजियस और कल्चर प्रैक्टिस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर पैटर्न्स, ये सब होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल कह रहा है कि फैमिली डिसीजन लेते हैं, है ना, कैसे डिसीजन लेती है ये बताता है। कम्युनिटीज फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लैंग्वेज पब्लिक लाइफ में कैसे यूज होती है, सोशल रूल्स बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब हमारा जो होता है पीपल एंड रिलेशनशिप्स के बारे में होता है। ठीक है, तो ये जो क्या हो गया, पहला इसके सोशल साइंस के एस्पेक्ट्स हैं। वहीं दूसरा जो होता है सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स का स्टडी होता है। जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जो सोसाइटी को शेप करते हैं। जैसे क्या क्या होता है, तो इसमें गवर्नमेंट होता है, लॉ एंड कोर्ट्स होता है, स्कूल्स होते हैं, पुलिस, मार्केट, बैंक, लोकल बॉडीज, ये सब होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो होते हैं क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है,
और सोसाइटी को सेव करते हैं, इनका सेव करने का मेन काम है, सोसाइटी का सेव करने का काम है सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन का। वहीं जो पीपल एंड जो ये है, पीपल एंड रिलेशनशिप है, ये लोगों के बीच इंटरेक्शन करता है ना, ये इंटरेक्शन और डेली लाइफ रिलेशन को स्टडी करता है। बात समझ में आ गया? जो ये है दोनों में रिलेशन में समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अब देखेंगे सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन का, तो आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। जैसे इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा ये बताता है कौन? हमारा सिस्टम बताता है, ठीक है। लॉ कैसे बनते हैं, बजट्स पब्लिक सर्विस को कैसे इफेक्ट करता है ना, प्राइस और ट्रेड फैमिलीज की प्राइसिंग पावर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब जो होते हैं सिस्टम और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये स्टडी करता है। कहने का मतलब है कि सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं बताता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों हो रहा है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने समझा दिया, यहाँ पे सेपरेट करके अलग अलग करके यहाँ पे सेपरेट है पीपल एंड देयर रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, वही बात लिखा हुआ है जो हम पीछे आपको बताएं, है ना। यहाँ पे हमने एक सेपरेट इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आगे समझिए, सोशल साइंस अंडरस्टैंड सोसाइटी बियॉन्ड व्हाट वी सी, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे हमने क्या बताया कि सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं बताता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों हो रहा है और इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल से अगर समझें, इसमें कंसीडर ये सिचुएशन, इसमें दो सिचुएशन होते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे अगर कुछ चिल्ड्रन इजिली स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सोशल साइंस क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि क्या स्कूल्स जो है विलेज से बहुत दूर है ना, मतलब ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि क्या फैमिलीज यूनिफॉर्म्स, बुक्स और ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, है ना। सेकंड का नेक्स्ट करता है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, क्या डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करता है। वहीं जो है आगे पूछता है कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसी सबको इक्वल ऑफ सपोर्ट नहीं देती। तो ये करता है, कुछ सवाल पूछता है सोशल साइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाता है कि सोशल प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉज होते हैं। सोशल साइंस इन सब रीजन्स को कनेक्ट करके बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ठीक है। तो ये बताता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, है ना। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब यही है कि सोशल साइंस हमें समझने में हेल्प करता है कि सोसाइटी फिक्स नहीं होती है। पीपल, रूल्स, इंस्टीट्यूशन और जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, ये सभी जो भी हैं ये सब क्या होते हैं, मतलब ट्रेडिशंस बनाते हैं और उन्हें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स को सपोर्ट करती है। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा जो है यहाँ पे बताता है। उसके बाद इसके स्कोप्स भी होते हैं कुछ कुछ। सोशल साइंस के स्कोप्स बहुत वाइड है, ये ह्यूमन सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे कुछ जो इसमें हिस्ट्री होते हैं, है ना। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री हमें क्या बताता है? तो जो हिस्ट्री होता है ये पास्ट इवेंट, सिविलाइजेशन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के उसको स्टडी करता है। वहीं जो ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी हमें क्या कहता है? ज्योग्राफी जो होता है हमें अर्थ, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करता है। वहीं जो पॉलिटिकल होता है ना, ये क्या करता है? गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और ड्यूटीज का स्टडी करता है। वहीं जो इकोनॉमिक्स होते हैं, मनी, ट्रेड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का स्टडी करता है। और इसमें और भी होते हैं जैसे सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप्स का स्टडी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, इसके बहुत सारे स्कोप होता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके रिलेवेंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे रिलेवेंस में अगर बोले तो सोशल साइंस डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसके जो रिलेवेंस है ना, काफ़ी वाइड है। कहते हैं कि सोशल साइंस डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर यहाँ पे बात करें तो कहते हैं कि सोसाइटी जो जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड करने में भी क्या करता है, मदद करता है। कहते हैं इन स्टडिंग सोशल साइंस वी बिगिन टू सी दैट सोसाइटी इज नॉट फिक्स, इट इज शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइस एंड एक्शंस, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो मतलब यहाँ पे बात यही है कि जो ये सोसाइटी होता है बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है ना। आगे बात वही करता है कि जो डेमोक्रेसी और इक्वलिटी के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ठीक है। एंड जो डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव करता है, डिफरेंट कल्चर को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट सिखाता है, सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और सोल्व करने में हेल्प करता है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो ये सब हमें पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, एजुकेशन और ह्यूमन राइट जैसे इश्यूज को समझने में हेल्प करता है। ये बात यहाँ तक हमने आपको बताया, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मतलब इसका मेन सिर्फ यही है कि सोशल साइंस जो है
हमें सोसाइटी का सिस्टमेटिक स्टडी है। ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच रिलेशनशिप को, सोशल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है समझने का सब्जेक्ट है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट कंटेंट इंक्लूड होते हैं, और जो सोसाइटी और उसके फंक्शंस को इंटरडिसिप्लिनरी वे में समझने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस एजुकेशन का मेन पर्पस दुनिया को समझना, ह्यूमन सोसाइटी के डिफरेंट कंसर्न को आइडेंटिफाई करना और एम्पैथेटिक और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इसका मेन पर्पस होता है ना। इस प्रकार से हमने ये पूरी डिसिप्लिन डेट्स ये सारी हमने बता दिया कि हिस्ट्री क्या करता है, पॉलिटिकल क्या करता है, ये हमने एक सभी जो है इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी है, जो पूरे के पूरे सोशल साइंस को, सोसाइटी को समझने का काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।